पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला बोला है। छात्रों के आंदोलन को भड़काने और हाईजैक करने का आरोप तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर लगाया है। सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के खिलाफ अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी दौरान रविवार को दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बर्बरता के साथ अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। इन सब के बीच प्रशांत किशोर पर भी सवाल उठने लगे हैं। दरअसल गांधी मैदान में छात्रों का जो जुटान हुआ, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने ही ये आह्वान किया था कि छात्र संसद बनाई जाए और एक साथ बैठकर इस पर चर्चा की जाए। चर्चा भी हुई और प्रशांत किशोर ने उसके बाद ये ऐलान किया कि छात्र मार्च करेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच जब लाठीचार्ज हुआ, उसके ठीक पहले प्रशांत किशोर वहां से निकल गए, जिसके बाद से उन पर सवाल उठने लगे। पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर जोरदार हमला किया और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने आंदोलन को भटकाया है और हाईजैक किया है। उन्होंने फेसबुक पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बीपीएससी के मुद्दे पर मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा, मगर कोई जवाब नहीं मिला। सर्दी में जिस तरीके से छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उसे कलेजा दहल जाता है। प्रशांत किशोर को घेरते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश की। सरकार और बीजेपी की बी टीम को आंदोलन को बिगाड़ने के लिए आगे खड़ा किया गया। जब छात्रों की पिटाई हो रही थी तो लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे और वहीं सबसे पहले भाग निकले। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी, सुनिए। वो सिस्टम भी पता है कि अगर आंदोलन को कुचलना है तो कैसे कुचला जाता है। देखिए, पहली बात तो बीपीएससी आयोग क्या है? कुछ नहीं है। जो है केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। ये बात हम सब लोगों को समझना पड़ेगा, क्लैरिफाई होना पड़ेगा। आयोग कुछ नहीं है। आयोग के चेयरमैन को किसने बनाया? मुख्यमंत्री ने बनाया, नीतीश कुमार जी ने बनाया। रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनको बनाया गया है। और मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो 2 मिनट में आयोग के चेयरमैन को बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट हो गई कि होम डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री के पास है और बीपीएससी का कंट्रोल भी, बीपीएससी का चेयरमैन बनाने का पावर भी मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन मुख्यमंत्री बीपीएससी के आयोग जो चेयरमैन हैं उनको बदलना नहीं चाहते हैं, ये स्पष्ट है। और पुलिस जो है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है, इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। अगर उनके बच्चे होते, उनके भाई होते, उनके बेटे होते, किसी अधिकारी के बच्चे होते इसमें, तो वो लोग क्या करते? कोई नेता का बेटा होता तो वो लोग क्या करता? आज कलेजा जो है दहल गया वीडियो देख करके, जिस हिसाब से पुलिस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे पिटाई की गई। और आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि जो शांतिपूर्ण तरीके से जो धरना था, जो भूख हड़ताल थी, उसकी ताकत कुछ और थी। इस बीपीएससी के आंदोलन को कुछ लोगों ने गुमराह करने की कोशिश की है। हम भी चाहते तो आप लोगों को बोलते आओ गांधी मैदान, अपने एक कॉल पे 5 लाख लोगों को हम बुला देते, लेकिन उसका हल नहीं निकलना था। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से
जो हड़ताल हो रही थी उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। हम कई बार इस बात को बोल रहे हैं, हम कोई राजनीति यहां करने नहीं आने। राजनीति करना होता तो हम भी गांधी मैदान में आप लोगों को आह्वान करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। लेकिन आज जो गर्दनी गांधी मैदान में जिस हिसाब से पिटाई हुई है, कोई परमिशन नहीं था वहां आंदोलन करने का। वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे, और एफआईआर अगर होगी तो आप समझ जाइए कि आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने, सरकार से कुछ लोग मिले हुए हैं, उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है कमजोर करने का। आपको बता दें कि पटना पुलिस ने प्रशांत किशोर, उनकी पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती, शहर के कुछ शिक्षकों के साथ 600 से 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि इन लोगों ने अधिकारियों द्वारा अनुमति न दिए जाने के बाद भी गांधी मैदान में छात्रों की सभा आयोजित की, और पुलिस का ये भी आरोप है कि इन लोगों ने ही छात्रों को उकसाया है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।